तो मूवी की शुरुआत में एक कपल हिल क्लाइंबिंग कर रहा था। लड़के का नाम रिच और लड़की का हैली था। तभी रिच हैली से पहले ऊपर चढ़ जाता है और जंगल में एक तालाब को देखता है। इधर हैली का पैर फिसल जाता है और ये मरते मरते बचती है, जिससे रिच इसे केयरफुली अनो कहता है। पर इस पे और ऊपर नहीं चढ़ा जा रहा था, जिससे ये खुद को ऊपर खींचनो कहती है। पर तभी रिच पेट के बल गिर जाता है। फिर इसके ऊपर रिच का खून गिरता है। तभी कोई उसे अंदर खींच लेता है और उठा के नीचे फेंक देता है। फिर तेजी से हैली को ऊपर खींचने लगता है, जिससे वो डर के मारे अपनी रस्सी काट देती है और चट्टान को पकड़ लेती है। पर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और सीधा रिच के पास आ गिरती है। इधर रिच मर चुका था, जिससे इसे दुख होता है, पर अब इसे खुद की जान बचानी थी, जिससे ये भागती है और अपनी कार के पास जाने लगती है। तभी ट्रैप लगे होने के कारण ये गिर जाती है। फिर इसे कोई खींच लेता है और मार डालता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वेस्ट वर्जीनिया से लोग गायब हो रहे हैं, जो कि डिफार्म लोग कर रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम क्रिश को देखते हैं, जो कि बड़ी तेजी से किसी को इंटरव्यू देने जा रहा था। तभी ये रास्ते में ट्रैफिक जाम देखता है, जिससे ये लेट हो रहा था। ये गाड़ी से बाहर आता है और एक ट्रक वाले से ट्रैफिक जाम का कारण पूछता है। ये कहता है आगे 5 मील दूर एक केमिकल ट्रक पलट गई है। क्रिस पूछता है कितना टाइम लग सकता है। ड्राइवर कहता है 2 घंटे तक लग जाएंगे। इधर क्रिस के पास इतना टाइम नहीं था जो वो 2 घंटे वेट करे, जिससे ये गाड़ी घुमा देता है और किसी को कॉल कर कहता है कि मैं लेट हो जाऊंगा। तभी नेटवर्क चला जाता है। फिर ये अपनी गाड़ी को गैस स्टेशन की तरफ ले जाता है। गैस स्टेशन के बाहर ये बहुत सारी अबेंडेड कार्स देखता है, जो कि बहुत अजीब था। क्रिस गैस स्टेशन के ओनर से टेलीफोन पूछता है, फिर कॉल करने की कोशिश करता है, पर फोन डेड था, जिससे ये इससे दूसरा टेलीफोन मांगता है, पर इसके पास एक ही फोन था। फिर इससे ये हाईवे का रास्ता पूछता है, पर इसे ये चीज़ पता नहीं होती। तभी क्रिस देखता है कि बीर मेन रोड के 10 से 20 मील बाद इसे एक हाईवे मिल सकती है, जिससे ये इसे अपना ख्याल रखने को बोल चला जाता है। उसे जाता देख ये कहता है तुम्हें अपना ख्याल रखने की जरूरत होगी। अब ये बीर मेन रोड पर तेजी से निकल पड़ा। तभी इसके आगे 2 रास्ते आ जाते हैं। बोर्ड पर लेफ्ट वाले रास्ते को बीर मेन रोड बताया गया था, जिससे ये उस तरफ निकल पड़ता है, यानी ये रॉन्ग टर्न ले लेता है। अब बस इसे हाईवे का इंतजार था कि कब हाईवे आए, पर इसके साथ कुछ और ही होने वाला था। तभी रास्ते में इसे एक मरा हुआ हिरन दिखता है और उसे देखने के चक्कर में इसकी कार एक दूसरे कार से टकरा जाती है, पर क्रिस थैंकफुली बच जाता है। उसे कोई चोट नहीं आती। ये इनसे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। क्रिस कहता है हाँ, और उनसे माफी मांगता है और नुकसान भरने को भी तैयार होता है। फिर इनसे पूछता है कि बीच सड़क पर तुमने गाड़ी क्यों लगा रखी थी, जिससे ये कहते हैं हमारी टायर पंचर हो गई है और किसी ने जानबूझकर ही यहाँ धारदार वायर्स लगाए थे। फिर जैसी कहती है यहाँ आसपास में एक गैस स्टेशन है, हमें वहाँ फ़ोन की हेल्प मांगनी चाहिए। पर क्रिस पहले ही उन्हें कह देता है कि वहाँ फ़ोन ख़राब है, जिससे सब आगे हेल्प मांगने चले जाते हैं और ये दोनों लैला मजनू यहीं रुकते हैं। इधर सब आगे बढ़ रहे थे और इन दोनों को कोई जंगल से झांक कर देख रहा था। इन्हें रास्ते में एक मरा हुआ जानवर दिखता है, जो कुचल के मरा था। इधर फ्रेंसिन एडन का चाटना चाहती थी, जिससे दोनों किस करते हैं। फिर ये इसकी पैंट उतारती है। इधर रास्ते में इन्हें आग जलती हुई दिखाई देती है, जिससे स्कॉट आवाज़ लगाता है, पर वहाँ कोई नहीं होता, जिससे क्रिस सबको आगे बढ़ने को कहता है। इधर फ्रेंसिन क्रिस के कार में घुस उसका सामान छेड़छाड़ करने लगती है। फिर एडन को आवाज़ लगाती है, पर वो गायब था, जिससे ये कार से बाहर आती है और उसे आवाज़ लगाती है। पर तभी जंगल में इसे एडन का जूता पड़ा हुआ मिलता है, जिससे इसे घबराहट होती है। पर फिर इसे उसका कटा हुआ कान पड़ा मिलता है, जिससे इसके होश ही उड़ जाते हैं। तभी कोई इसे पीछे से पकड़ लेता है और जान से मार डालता है। इधर स्कॉट काली को ढूंढ रहा था, क्योंकि वो अचानक गायब हो चुकी थी। पर तभी ये इसे ढप्पा कहती है, जिससे स्कॉट कहता है पता है मैं कितना डर चुका था। पर ये इसे अपने आगोश में ले लेती है। इधर ये रोड के एंड तक पहुंच चुके थे, पर यहाँ ना इंसान था ना इंसान की जात। तभी क्रिस को नीचे एक कैबिन दिखता है, जिस सब उस तरफ जाने लगते हैं। फिर कैबिन के पास आ जाते हैं। इधर यहाँ बहुत सारी अबेंडन गाड़ी खड़ी थी, जिससे इन्हें अजीब लगता है। फिर क्रिस दरवाजा खटखटाता है, पर कोई गेट नहीं खुलता, जिससे ये खुद ही अंदर जाने की सोचता है। पर जैसी उसे कहती है तुम कैसे विदाउट परमिशन किसी के होम में एंटर हो सकते हो। क्रिस कहता है हमें अभी फ़ोन की सख्त ज़रूरत है, इसलिए ऐसा करना होगा, जिससे सब अंदर आते हैं। क्रिस अंदर भी आवाज़ मारता है, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। कैबिन की हालत बद से बदतर थी। जैसे कि यहाँ बहुत सारी कार्स की चाय मिलती है, जिससे इसे अजीब लगता है। क्रिस को भी
पकता हुआ मांस मिलता है। इधर कार्ली को जोर की लगी थी जिससे ये टॉयलेट में आती है, पर टॉयलेट गंदा था। तभी इसे जार में भरे इंसानी दांत मिलते हैं। क्रिस को भी फ्रिज में ब्लड मीट बंद मिलता है। फिर कार्ली को टैब में लड़की की डेड बॉडी मिलती है जिससे ये इन्हें चलने को बोलती है। पर तभी कैबिन के लोग भी यहाँ आ जाते हैं जिससे ये बैक साइड से निकलने की कोशिश करते हैं। इधर ये लोग शिकार पकड़ के लाए थे। फिर एक आदमी अंदर आता है और ये तीनों बेड के नीचे छुपे थे। तभी ये फ्रेंसिन की लाश नीचे रखता है जिससे इनकी हालत खराब हो जाती है, पर ये खुद को चुप रखने की कोशिश करते हैं। फिर ये लाश ले जाते हैं, फिर उसकी बॉडी काटने लगते हैं। फिर हम इसकी टांग कटा देखते हैं और किलर को सोता हुआ देखते हैं जिससे स्लोली क्रिस बेड से बाहर निकलता है और जैसी को भी निकालता है। इधर स्कॉट और कार्ली भी अंदर से बाहर आते हैं। तभी कोई सामान इनसे टकरा जाता है, पर इससे किलर की नींद नहीं खुलती। फ्रेंसिन की लाश देख ये दुखी होते हैं। फिर क्रिस गेट खोलता है और फिर सबको बाहर निकालता है। तभी किलर भी जाग जाता है जिससे ये भागता है और सब तेजी से भागते हैं। इधर ये भी इन्हें पकड़ने निकल चुके थे। इधर भागते वक्त कार्ली नीचे गिर जाती है और हार मान लेती है, पर स्कॉट इसे संभालता है और कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हम यहाँ से निकलने के बाद शादी कर लेंगे और एक खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे, इसलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। फिर ये भागते हैं और यहाँ आ जाते हैं जहाँ कई सैकड़ों गाड़ियाँ खड़ी थी और सारे गाड़ी के लोग शिकार बन चुके थे जिससे ये दंग रह जाते हैं। गाड़ियाँ खून से सनी हुई थी। तभी यहाँ वो लोग आ जाते हैं जिससे ये छुपते हैं। ये 3 लोग थे, वन आई, सॉटूथ और थर्ड फिंगर। ये उन्हें ढूंढने लगते हैं। तभी स्कॉट को एक आइडिया आता है कि एक बंदा इनका ध्यान भटकाएगा और फिर हम इनकी गाड़ी लेके भाग जाएंगे, जिससे क्रिस इनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और चिल्लाता है। तभी वन आई इसके पैर पर गोली मारता है और फिर ये उसके पास जाने लगते हैं, जिससे अब स्कॉट उनका ध्यान अपनी ओर करता है, जिससे तीनों उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर कार्ली और जैसी क्रिस को उठाते हैं और उसे गाड़ी में ले जाने लगते हैं। तभी गाड़ी में इन्हें एडन की डेड बॉडी दिखती है। इधर स्कॉट तेजी से भाग रहा था। फिर ये गाड़ी लेकर जाने लगते हैं, पर तभी थर्ड फिंगर इनके पीछे पड़ जाता है, पर ये तेजी से भाग जाते हैं और फिर स्कॉट को ढूंढने लगते हैं। तभी स्कॉट इन्हें मिल जाता है, पर तभी अचानक स्कॉट रुक जाता है क्योंकि इसे तीर लग चुकी थी। इसे 3 तीर लगते हैं जिससे ये दम तोड़ देता है। फिर ये भागते हैं और कार्ली उसके मौत से बहुत दुखी होती है। इधर तीनों स्कॉट की लाश ले जाते हैं। इधर ये आगे बढ़ रहे होते हैं। काफ़ी दूर जाने के बाद इन्हें रास्ते में पेड़ गिरे मिलते हैं और अब यहाँ से रास्ता बंद था। कार्ली स्कॉट की मौत से टूट चुकी थी। वो उसे वापस चाहती थी, पर वो तो मर चुका था। जैसी इसे संभालती है और यहाँ से बाहर निकलने के बाद उन्हें सज़ा दिलवाने की वादा करती है। फिर ये गाड़ी को छोड़कर आगे बढ़ते हैं और रोड की तलाश में होते हैं। तभी एक ट्रैप में फंसते फंसते क्रिस बचता है। इधर ये सब उन्हें ढूंढ रहे थे इस जंगल में। इधर चलते चलते सब थक जाते हैं और थोड़ा रेस्ट करने की सोचते हैं। तभी इन्हें एक वॉच टावर दिखता है जिससे तीनों ऊपर चढ़ने लगते हैं और ये टावर बहुत ऊंचा था। फाइनली अंदर आ जाते हैं और फिर बाहर देखते हैं जहाँ दूर दूर तक कोई रोड नहीं था सिवाय जंगल के। फिर जैसी को एक बैंडेज बॉक्स मिलता है जिसे ये क्रिस के पैर में बांधती है। कार्ली को एक रेडियो मिलता है जिससे ये उसे ऑन करते हैं और हेल्प मांगते हैं। तभी क्रिस तीनों को देख लेता है जो यहाँ आ गए थे, जिससे ये चुप हो जाते हैं। पर तभी रेडियो के लोग उन्हें रिस्पॉन्स देते हैं, जिससे रेडियो की आवाज़ इन तीनों भाइयों को भी आ जाती है। जैसी रेडियो के आदमी से हेल्प मांगती है, इधर ये भी ऊपर आने लगते हैं, जिससे ये ऊपर आने की जगह पर भारी सामान रख देते हैं जिससे वो ऊपर नहीं आ पाते। पर तभी सब साइलेंट हो जाता है जिससे इन्हें लगता है कि वो गए। पर तभी धुआं निकलने लगता है क्योंकि उन्होंने यहाँ आग लगा दी थी, जिससे कार्ली कांच तोड़ती है। फिर क्रिस नीचे कूदने की बात करता है क्योंकि नीचे कूदना ज़्यादा बेटर था आग में जलने के, जिससे ये जंप मारता है और एक ट्री पर लटक जाता है। फिर इन्हें भी कूदने को कहता है, जिससे कार्ली कूदती है और ये भी पेड़ पर लटक जाती है, पर ये गिरने वाली होती है। पर तभी क्रिस उसका हाथ पकड़ उसे सुरक्षित जगह पर खड़ा करता है। फिर जैसे भी कूद जाती है और ये भी इनके पास आ जाती है। तभी थर्ड फिंगर पेड़ पर चढ़ने लगता है, जिससे ये दूसरे पेड़ पर जाने लगते हैं। तभी थर्ड फिंगर तीर चलाता है, पर जैसी बच जाती है। इधर थर्ड फिंगर भी ऊपर आ जाता है और कार्ली की गर्दन काट डालता है और पहुंचा देता है इसे भी अपने आशिक के पास। इसका धड़ नीचे गिर जाता है और फिर सर भी। फिर क्रिस और जैसी दूसरी साइड जाने लगते हैं। क्रिस यहाँ एक टहनी पकड़ लेता है। फिर जैसी यहाँ आके जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है, मैं यहाँ हूँ,
मुझे पकड़ लो। तभी थर्ड फिंगर इसके पास आने लगता है, जिससे प्लान के मुताबिक जैसे ही यहाँ आ जाती है तभी थर्ड फिंगर भी यहाँ आ जाता है, जिससे क्रिस टहनी मार इसे नीचे गिरा देता है, जिससे दोनों भाई गुस्सा हो जाते हैं। फिर ये एक झरने के पास पहुंच जाते हैं। तभी इधर उस पार वो तीनों भी होते हैं पर इन्हें देख नहीं पाते। इसके बाद ये दोनों यहाँ बैठे होते हैं, जिससे जैसे ही क्रिस को अपनी दिल की बातें बताने लगती है कि इसके बॉयफ्रेंड ने इसके साथ चीट किया और ब्रेकअप कर लिया, जिससे मेरा मूड अच्छा करने के लिए मेरे दोस्त मुझे यहाँ घुमाने लाए, पर अब वो भी मेरी वजह से मर गए। इन सब का जिम्मेदार वो खुद को मानती है, पर क्रिस कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जिससे ये इसके गले लग जाती है। यानी अगला बॉयफ्रेंड अब क्रिस है। जब ये सो रहे थे तभी इन्हें वो मारने आ जाते हैं, पर ये इनका विजन होता है। फिर ये झरने से निकल जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। तभी इन्हें रोड दिख जाती है, पर साथ ही पीछे से कुल्हाड़ी भी आ जाती है। फिर ये क्रिस को नीचे फेंक देता है और जैसी को उठा लेता है। तभी इसे पुलिस की कार आती हुई दिखाई देती है, जिससे ये कार के आगे आ जाता है, जिससे पुलिस वाला गुस्सा हो जाता है। क्रिस पुलिस वाले को सारी बातें बता ही रहा होता है कि तभी इसे एक तीर आ लगती है, जिससे ये गाड़ी से भागने की कोशिश करता है, पर तभी कार में एक तीर लगती है, जिससे ये कार के नीचे छुप जाता है। फिर सौतूत यहाँ आता है और पुलिस वाले को उठा के डिक्की में डालता है। फिर गाड़ी लेके जाने लगता है, जिससे क्रिस भी इनके साथ जाने लगता है। इधर केविन में जैसी बंदी हुई थी, जिससे ये इसे टच करने लगता है, जिससे जैसी इससे हेल्प मांगती है, पर तभी ये चाकू निकालता है और इसे मारने वाला होता है कि तभी सौतूत यहाँ आ जाता है और क्रिस भी। सौतूत पुलिस की लाश अंदर ले जाता है। फिर दोनों भाई बॉडी को उठा के अंदर लाते हैं। इधर क्रिस भी हमले को तैयार हो जाता है। इधर ये लाश की बॉडी के टुकड़े करने लगते हैं, जिससे जैसी की तो हालत खराब ही हो जाती है। डर से ये चीखती है, पर तभी वन आई इसके गर्दन में छुरा रख देता है, पर तभी दरवाजे पर आग लग जाती है, जिससे उसके पास जाता है। पर तभी कार से टक्कर मार क्रिस अंदर आता है। फिर इस पे हमला करता है। फिर इसके पेट में लोहे की रॉड घुसा देता है, जिससे ये नीचे चित हो जाता है। फिर ये जैसी को खोलने लगता है और उसका एक हाथ खोल देता है। तभी ये इसे उठा के फेंक देता है। फिर कुल्हाड़ी से इस पर वार करने लगता है, पर क्रिस बचता है और उसका मुकाबला करता है। तभी ये क्रिस की गर्दन पकड़ लेता है। इधर ये अपना हाथ खोल लेती है और फिर इसमें तीर घुसा देती है। फिर क्रिस इसके पैर खोलता है। तभी यहाँ थर्ड फिंगर आ जाता है और अंधाधुंध क्रिस को डंडे से मारने लगता है, जिससे जैसी इस पर वार करती है। फिर क्रिस चेन से थर्ड फिंगर की गर्दन पकड़ लेता है और जैसी उसमें कुल्हाड़ी घुसा देती है, जिससे ये भी चित हो जाता है। पर फिर दोनों होश में आ जाते हैं, जिससे ये दोनों कैबिन से बाहर निकलते हैं। फिर कैबिन को पूरा उड़ा देते हैं, जिससे वो अंदर मर जाते हैं। फिर ये उनकी कार से गैस स्टेशन में आते हैं और क्रिस गैस स्टेशन से वो मैप हटा देता है। ना वो मैप रहेगी ना लोग वहाँ मरने जाएंगे। खैर फिर दोनों निकल जाते हैं और अब 99% दोनों आपस में शादी कर लेंगे। इसी के साथ मूवी का द एंड हो जाता है। पर द एंड होने से पहले एक पुलिस वाला उसी जले घर में आता है और लाश पर से चीजें हटाता है, पर तभी एक बंदा पीछे एक कुल्हाड़ी लेके खड़ा हो जाता है और ये भी जिंदा होता है और ये इसे मार देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब। और अब हमारी इस वीडियो का शाउट आउट जाता है अल्फाज सैयद को और इर ताहिर हुसैन को भी। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप में से भी 3 से 4 लोगों को पिक कर सकूं।